ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमने से हर एक को हालेलुया मदद किया कि हम यहाँ उपस्थित हो सके परमेश्वर। प्रभु हम ये विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और हमारे जीवन में आज एक नए कार्य को करने जा रही है। हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर कि हमारे हृदय में एक नए परिवर्तन को लाने जा रही है। जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि हम दिन प्रतिदिन आपकी समानता आपके स्वरूप में बदलते जाते हैं। ओ हालेलुया प्रभु हम एक और स्टेप नजदीक आपके आने वाले परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम करते परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप हमें अपने पंखों तले छिपाए रखते परमेश्वर। प्रभु हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर हमारा यहाँ इकट्ठा होने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके राज्य की बढ़ोतरी है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रशंसा देना है परमेश्वर। प्रभु हम मिल करके जब आराधना स्तुति करते हैं, वचन में से सीखते हैं, गवाहियों को बोलते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा उठाने पाए, हम घटे और आप बढ़ने पाए परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिलने पाए। हमें प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम पूरे समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी आत्मा की अगुवाई में आप हमें लिए चले परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं आज इस स्थान पर आप होने दें। हम में से हर एक जन हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। प्रभु आप पूरे कंट्रोल को लीजिए, प्रभु आप नियंत्रण करें परमेश्वर। आप परमेश्वर जैसा हमें लेकर के जाना चाहते हैं हमें लिए चले परमेश्वर। हम पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी आराधना और स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। हम मिल करके क्यों ना जिस प्रकार हमने प्रार्थना किया हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से, परमेश्वर का वचन कहता है उसकी उपस्थिति में आज़ादी है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो क्यों ना हम आनंद के साथ में, ये गीत हम सबको आता है, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। तो हम मिल करके इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया,
आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। मिलकर गाए। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। हालेलुया। उसके नाम से बीमारियां चंगी होती हैं। हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। Hallelujah, praise you Jesus. Hallelujah, we praise you Lord. Glorify your name Jesus. Hallelujah. परमेश्वर सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम अपने परमेश्वर अपने आप से हटा करके परमेश्वर प्रभु हम सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम आपको समर्पित करते परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देते परमेश्वर। प्रभु आप राजाओं के राजा है। हालेलुया। सारी स्तुति और आदर के योग्य परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू लॉर्ड। वी ग्लोरीफाई योर नेम जीसस। हालेलुया। Thank you Lord. Praise you Jesus. Hallelujah. जब हम और आगे परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने में बढ़ते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसको महिमा देते हैं, उसको आराधना देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, क्यों ना हम अपने हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को आदर देने पाए, परमेश्वर को महिमा देने पाए, उसके नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में परिस्थिति विपरीत हो सकता है आपके जीवन में परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग सही ना हो, लेकिन फिर भी विश्वास करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। उसका वचन कहता है God is good all the time. परमेश्वर हर समय भला पिता है, एक भला परमेश्वर है। वो उसका कार्य उसके समय पर परफेक्ट होता है। He is a good God. We serve a good God. Hallelujah. And all the time He is good. Ora kondara namama shandora nama sandira namama. मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिलके गाएं चर्च, कम ऑन। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। अपने हृदय की गहराइयों से एक और बार मिले आदर, मिले आदर और Yes, Lord. महिमा तुझे,
पिता आपको सारा आदर सारा महिमा मिलने वाला हो सके। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। Oh Lord, we are thankful, Daddy. मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। Hallelujah, we praise you Jesus, hallelujah। जब हम गा रहे परमेश्वर तुझे सारा आदर सारी महिमा मिले, तुझे स्तुति और प्रशंसा मिले, तो हमें इस बात को स्मरण करने की जरूरत है कि हमारे शब्दों से, केवल शब्दों से ही नहीं, हमारे हृदय की गहराई से, हमारे विचारों में, हमारी कल्पनाओं में, हमारे व्यवहार में, हमारे चाल चलन में प्रभु सिर्फ तुझे महिमा मिलने पाए, सिर्फ तू प्रशंसा पाने पाए। मैं नहीं, किसी भी रीति से मैं अपने आप प्रशंसा, अपने आप को, स्वयं को प्रशंसा नहीं देना चाहती परमेश्वर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को आदर मिले, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को प्रशंसा मिले। मेरे द्वारा, मेरे कार्य करने के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा, मेरे चलने फिरने के द्वारा, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में, मेरी कल्पनाओं में प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको आदर और महिमा मिलने पाए परमेश्वर। क्यों ना हम इस बात को स्मरण करें और इस बात को अंगीकार करें कि नहीं परमेश्वर, सिर्फ तू ही मेरे जीवन में महिमा के योग्य है, सिर्फ तू ही मेरे जीवन में आदर के योग्य है। हालेलुया। Yes, Lord, we thank you, Lord Jesus. Be glorified and lifted up. मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है अथा रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है अथा और रहेगा। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन से तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन से तेरी ही महिमा, तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन से। लास्ट टाइम तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन से। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है
सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, और था और रहेगा, जब हम इस गीत को गा रहे हैं कि मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद भी सिर्फ तुझे मिले परमेश्वर। प्रभु आज हम व्यक्तिगत रूप से इस प्रार्थना को करते हैं परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में कोई एक भी ऐसा विचार है जो मुझे महिमा दे रहा है, जो मुझे स्वयं को प्रेज कर रहा है, जो मुझे सर्वश्रेष्ठ विचारों में बना रहा है, या कोई एक भी ऐसे मेरे जीवन में कोई एक भी ऐसी बात है जो मुझे महिमा देने के लिए मेरे विचारों में उस बात को प्रकट करके, प्रभु हम तेरे नाम से आज तेरी उपस्थिति में उसे कैंसिल करते परमेश्वर। 100% मेरे विचारों में, मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में, मेरी कल्पनाओं में, मेरी बातों में, प्रभु आज मैं इस प्रार्थना को करती हूँ परमेश्वर आपके सामने कि 100% सिर्फ सारा आदर और महिमा आपको मिलने पाए परमेश्वर, सिर्फ आप ही को महिमा मिलने पाए परमेश्वर। यदि कोई ऐसा विचार मेरे अंदर आता है जो इस बात को मुझे स्मरण दिलाता है कि नहीं, ये तूने अच्छा किया है, ये तो देख कितनी अच्छी बात है तेरे जीवन में, इसकी महिमा तुझे मिलनी चाहिए, प्रभु मैं उस बात को आज तेरी उपस्थिति में कैंसिल करती हूँ परमेश्वर। यदि कोई ऐसा विचार है जो ये सोचने पे मुझे मजबूर करता है कि अरे लोग मुझे देख रहे हैं, लोग देखो मेरे कारण ऐसा हुआ, या मेरे अंदर से कहीं परमेश्वर अगर झलक रहा है, प्रभु आज आपकी उपस्थिति में मैं हर एक उस बात को कैंसिल करती हूँ तेरे नाम से। प्रभु आज आपकी उपस्थिति में मैं अपने आप को आपके सामने नम्र और दीन बनाती हूँ परमेश्वर। आज आपकी उपस्थिति में मैं अपने आप को आपके सामने शून्य कर देती हूँ परमेश्वर। प्रभु ये जीवन का उद्देश्य सिर्फ आपकी महिमा करना है, मेरे जीने का कारण सिर्फ आपकी महिमा करना है। प्रभु मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना, मेरा व्यवहार करना, मेरा बातचीत करना, जो कुछ भी मुझ में है सिर्फ आपके नाम को महिमा देने पाए परमेश्वर। प्रभु आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ आदर और महिमा, सारा ज्ञान, सारा धन्यवाद सिर्फ तुझे मिले परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ तुझे मिले परमेश्वर। हालेलुया। Lord, I'm nothing without you, Father. It's only you who is worthy to be praised. It's only you who deserve all glory and honor, Father. It's only you who deserve all the praise and glory. क्यों ना हम इस अवेकनिंग के साथ में इस बात को अंगीकार करते हुए कि नहीं परमेश्वर, आज से मेरे जीवन में सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा सिर्फ आप ही को मिलेगी, सिर्फ आप ही को वो स्तुति, वो प्रशंसा, वो धन्यवाद मिलेगा। हालेलुया। हम मिल करके एक बार फिर से इस कोरस को गाएंगे। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद पर प्रभु। हालेलुया। आदर और महिमा तुझे,
नहीं। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, सिर्फ तुझे मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा हरदम सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे हर समय। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन में मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा से तुझे सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा। हाँ प्रभु, मेरे जीवन से तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से मेरे जीवन से ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो राजा। मेरे जीवन से सिर्फ तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। तू ही योग्य प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो। तू ही महान है ओ खुदा, तेरा धन्यवाद हो। ओ शंदरना मामा संदोरा बाबा, ओ श्रीअंदरना मामा संदोरना मामा, ओ रबो शंदिरना मामा संदोरा बाबा, ओ शंदर बाबा संदरना मामा। Hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah. Praise you, Father. Glorify your name, Jesus, hallelujah. अब हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम बिलीव करते हैं कि हमारे जीवन से आपको वो महिमा और आदर मिला है खुदा, जिसके योग्य आप हैं परमेश्वर। Yes, Lord. आगे के समय को पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम में से हर एक से बोले और बातचीत करें। हमारे आत्मा दे प्राण मन विचार कल्पनाओं पे प्रभु आपका आत्मा, आपका रूह कब्जा करने वाला हो सके। तो प्रभु आपका वचन हमारे साथ में डील करके हमें ट्रांसफॉर्म करने वाला हो सके। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं खुदा, सब कुछ आपको दे देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज पास्टर रोनल्ड रॉय के साथ देखिएगा। Walking in the Spirit, we are flourishing in the spiritual area. If you and I, अगर आप और मैं आत्मिक क्षेत्र में आत्मा में जितना चल रहे हैं, तो उतना ही हम आत्मा में ज्यादा से ज्यादा फलवंत होते जा रहे हैं, फ्लरिश करते जा रहे हैं। आपके और मेरे आत्मा में चलने के द्वारा आप और मैं आत्मिक क्षेत्र में फलवंत हो सकते हैं। And once we start to flourish in spirit, then automatically the work of our flesh will gonna dried up and dim down. मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा कि once we start to walk in the spirit, then we will begin to flourish in spiritual area. And once we started to flourish in the spirit,
then automatically the work of our flesh begin to dried up and dim down. जैसे ही आप और मैं आत्मा में फलवंत होना प्रारंभ करते हैं तो अपने आप से हमारे शरीर के काम जो है वो एक प्रकार से, जब अगर एक तरफ फलवंत हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे शारीरिक क्षेत्र में हम लोग क्या होने लग जाएंगे, सूखने लग जाएंगे। हम शारीरिक बातों में हमारे जितनी भी शरीर की अभिलाषाएं और अनुभूतियां हैं, जितने भी शारीरिक आभास हैं, वो सारे क्या होने लग जाएंगे, सप्रेस होने लग जाएंगे, सूखने या मुरझाने। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग इस विषय के बारे में सीख रहे थे, जिसका एक श्रृंखला थी। हम लोग इस सीरीज पर से होकर के जा रहे हैं, जो कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के विषय में है। और हम लोगों ने स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए पहले हम लोगों ने उनके हिंडरेंसेस को, उसके रोड़े या उसके रुकावटों के बारे में देखा था कि क्या वो रुकावटें हैं जो आपको और मुझे हमें आत्मिक परिपक्वता से बढ़ने में रोकती है। और उसके बाद में हमने इस चीज को जाना और समझा था कि आखिर वो क्या की इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ऐसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या ऐसे तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है जो आपके और मेरी आत्मिक परिपक्वता के लिए एक बूस्ट अप करने का काम करते हैं। और हम लोगों ने परमेश्वर के वचन में से इस बात को डिस्कवर करा था। पिछले संडे हम लोगों ने इस बात को जाना था गलातियों 5 अध्याय पद संख्या 16 में से, कि जो एक वो महत्वपूर्ण तत्व जो आपको और मुझे आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ने में मदद करता है, वो असल में आत्मा में चलना है। पौलुस प्रेरित गलातियों 5:16 में कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा में चलो या आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के अभिलाषाओं को पूरा ना कर सकोगे, है ना। I say to you then, walk in the spirit and you shall not fulfill the desires of your flesh. मैं तुमसे कहता हूं, इसका मतलब ये था, हमने वचन में से इस बात को डिस्कवर करा था, that if you and I, we are walking in the spirit, then our flesh cannot dominate or rule and reign upon us. If you and I, we are walking in the spirit, यदि आप और मैं आत्मा के चलाए चलते हैं तो हमारे शरीर की अभिलाषा है, हमारा शरीर जो है वो हमारा पापमय स्वभाव जो है वो हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकेगा। हम हमारे पापों के अनुसार नहीं चल पाएंगे, परंतु जो हमारा आत्मा पवित्र आत्मा के साथ में लिंक्ड और ट्यून्ड अप है, जैसा पवित्र आत्मा चाहता है हमारा आत्मा करे, हम हमारे आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ में सिंक्रोनाइज करके उसके अनुसार जीने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। और हमने इसी बात को जाना और सीखा भी था कि आप और मैं जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो जब आपका और मेरा, ध्यान दें यहां पर पौलुस प्रेरित क्या कह रहा है गलातियों 5 अध्याय पद संख्या 16 में, वो वहां पर कह रहा है कि आई से टू यू देन वॉक इन द स्पिरिट एंड यू शैल नॉट फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर फ्लैश। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करोगे। इसका मतलब यह है कि बाय वॉकिंग इन द स्पिरिट वी आर फ्लोरिशिंग इन द स्पिरिचुअल एरिया। इफ यू एंड आई, अगर आप और मैं आत्मिक क्षेत्र में आत्मा में जितना चल रहे हैं, तो उतना ही हम आत्मा में ज्यादा से ज्यादा फलवंत होते जा रहे हैं, फ्लरिश करते जा रहे हैं। आपके और मेरे आत्मा में चलने के द्वारा आप और मैं आत्मिक क्षेत्र में फलवंत हो सकते हैं। And once we start to flourish in spirit, then automatically the work of our flesh will gonna dried up and dim down. मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा कि once we start to walk in the spirit, then we will begin to flourish in spiritual area, and once we started to flourish in the spirit, then automatically the work of our flesh begin to dried up and dim down. जैसे ही आप और मैं आत्मा में फलवंत होना प्रारंभ करते हैं, तो अपने आप से हमारे शरीर के काम जो है वो एक प्रकार से, जब अगर एक तरफ फलवंत हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे शारीरिक क्षेत्र में हम लोग क्या होने लग जाएंगे,
सूखने लग जाएंगे। हम शारीरिक बातों में, हमारे जितने भी शरीर की अभिलाषाएं और अनुभूतियां हैं, जितने भी शारीरिक आभास हैं, वो सारे क्या होने लग जाएंगे? सप्रेस होने लग जाएंगे, सूखने या मुरझाने लग जाएंगे। आमेन, हालेलुया। यही तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे वायदे के रूप में कहता है। यहां पर गलातियों 5:16 में यदि अगर हम हमारी निगाहें बनाए रखें तो वहां पर वचन स्पष्ट बताता है कि वॉक इन द स्पिरिट एंड यू शैल नॉट फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर फ्लैश। आत्मा के चलाए चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करोगे। ध्यान दें, यहां पर परमेश्वर का वचन जो है वो आपको और मुझे फिर से एक प्रकार से एक्शन रिएक्शन चेन के रूप में देखने को मिलता है। यहां पर जो वचन का पहला भाग है वो हमें एक्शन करने के लिए, क्रिया करने के लिए बोल रहा है। गलातियों 5:16 का पहला भाग आपको और मुझे एक क्रिया करने के लिए बोल रहा है, और वो क्रिया क्या है? वो क्रिया है दैट इज टू वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा के अनुसार चलने के लिए। पहला भाग इस वचन की पद संख्या का बोलता है कि मैं तुमसे कहता हूं, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो। दैट मीन्स जो पहला भाग, इस वचन को यदि हम लोग दो भागों में हम लोगों ने सीखा है, संधि विच्छेद कर दें या विभाजित करें दो भागों में, तो पहला भाग पौलुस प्रेरित जो बोल रहा है वो एक क्रिया करने के लिए बोल रहा है। गलातियों की पत्री के लिए, गलातियों की कलीसिया को वो क्या बोल रहा है कि पहले भाग में वो बोल रहा है तुम एक क्रिया करो। वो क्या क्रिया है? दैट इज टू वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो। जब तुम क्रिया करोगे तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया तुम्हारे लिए निर्धारित है। इफ यू विल एक्ट देन देयर इज अ रिएक्शन अपॉन योर एक्शन बेस्ड। आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो उसका दूसरा भाग जो है उसके फलस्वरूप एक प्रतिफल को दे रहा है। और वो क्या है कि जब तुम आत्मा के अनुसार चलो, जब तुमने आत्मा के अनुसार चलने में क्रिया करी है, तो उसकी प्रतिक्रिया ये रहेगी कि तब तुम शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा ना कर सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे समझना और सीखना है प्रियो कि यदि हम चाहते हैं कि मेरे शरीर की अभिलाषाएं पूरी ना हो, तो आत्मा के अनुसार चलना प्रारंभ करना है। अब आ जाता है प्रश्न कि कैसे भला आत्मा के अनुसार चलने वाले हो सके? आत्मा के अनुसार कैसे चलने वाले हो सके? देखिए, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से बोलना चाहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलना दैट डजंट मीन्स कि केवल और केवल 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे अन्य भाषा में बड़बड़ाना या प्रार्थना करना। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, शानदार आबारी बाबा 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 करना, ये आत्मा के अनुसार चलना नहीं है, परंतु अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये चिन्ह है पवित्र आत्मा से भर जाने का। बहुत सारे चर्च में बिलीवर्स इस मिसकंसेप्ट के साथ में जीते हैं कि जब पौलुस प्रेरित यहां पर बोल रहा है आत्मा के अनुसार चलना, दैट मींस आत्मा में प्रार्थना करना, ज्यादा से ज्यादा आत्मा में प्रार्थना करना, ज्यादा से ज्यादा। मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है, बट आत्मा के अनुसार चलना इसका मतलब ये है कि अपनी इच्छा के ऊपर पवित्र आत्मा की इच्छा को रखना, आपकी इच्छा जो है उसे नकारना और पवित्र आत्मा जो आपसे चाहता है उसे स्वीकारना। खुद को नकार करके पवित्र आत्मा की इच्छा को स्वीकारना और पवित्र आत्मा की इच्छा जो आपसे है उसे पूरी करते जाना, यह होता है आत्मा के अनुसार चलना, ना कि खुद के अनुसार चलना। हम लोग कई बार बोलते हैं प्रभु तेरी जो इच्छा है मैं उसके अनुसार चलना चाहता हूं, प्रभु जो तेरी इच्छा है मैं उसके अनुसार जीना चाहता हूं। उसकी इच्छा जो है वो सबसे पहले आपको और मुझे ये करना सिखाती है कि खुद का इनकार करो। यीशु क्या कहते हैं? यदि हम लोग देखें मत्ती 19 अध्याय को, वहां पर बोलते हैं जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे वो अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। The first and the foremost condition which Jesus asked or which Jesus want as a qualification from the churches is to deny themselves. सबसे पहली प्रमुख क्वालिफिकेशन यीशु ने जो अपने चेलों से मांगी थी वो ये नहीं मांगी थी कि आप बीटीएच करो,
आप एमडिव करो, आप इसके बाद में थियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट करो, आप ये हो जाओ, आप वो हो जाओ, आप इतने स्नातक हो जाओ, आप इतने बाइबल के विद्वान हो जाओ, बट द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन which Jesus asked from his disciples in order to follow him and become his disciples was to learn to deny themselves and follow him. To learn to carry up their cross and then pursue his will, pursue his assignment in their life. जो सबसे पहली और आखिरी शैक्षणिक योग्यता या काबिलियत यीशु मसीह ने अपने चेलों से मांगी थी, वो ये ही थी कि वे लोग खुद का इनकार करके अपना क्रूस उठा करके यीशु मसीह के पीछे चलना सीखे। हालेलुया। बहुत बेसिक है प्रियो। कोई थीसिस नहीं मांगी थी कि तुम थीसिस बनाओ, कोई ऐसा नहीं मांगा था कि तुम बीटीएच एमडिव करो, तुम एक ऐसा करो, तुम ये करो वो करो, कोई भी चीज नहीं मांगी थी। बट परमेश्वर ने जो सबसे पहली और आखिरी चीज अपने चेलों से मांगी वो ये है कि आप और मैं उसका क्रूस उठाएं और उसके पीछे पीछे चलें। आप और मैं अपना क्रूस उठाएं, अपना इनकार करके उसके पीछे पीछे चलने वाले हो सके। हम लोग हमारे टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए, परंतु हम लोग वापस से इसी विषय पर आएंगे कि हाउ टू वॉक इन द स्पिरिट, कैसे आत्मा के चलाए चलने वाले हो सके, कैसे आत्मा के चलाए चलने वाले हो सके। मैं जैसा कह रहा था, मैं वापस से इसी बात को रखना चाहूंगा कि आत्मा के चलाए चलना अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं है। आत्मा के चलाए चलना ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं है, क्योंकि अन्य भाषा में या आत्मा में प्रार्थना करना वो आपको मदद करेगा परमेश्वर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करने में, परंतु वो आपको आत्मा में चलने में मदद नहीं करेगा। आत्मा में चलना ये आपका स्वयं का चुनाव, ये आपका स्वयं का निर्णय होना चाहिए कि नहीं प्रभु, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि मैं ये करूं, परंतु तेरा आत्मा मुझे प्रार्थना में, जब मैं आत्मा में होकर के प्रार्थना कर रहा हूं, तेरा आत्मा मेरे आत्मा में ये बातों को बर्थ कर रहा है। तो प्रभु, इसीलिए जो मैं चाहता हूं वो नहीं, परंतु जो तेरा आत्मा चाहता है मैं वो कर रहा हूं, मैं उसे करते जाऊंगा। मैं उसके लिए एक कदम बढ़ा रहा हूं, मैं उसके लिए 2 कदम बढ़ा रहा हूं। जब आप ऐसे एक कदम के ऊपर दूसरा कदम करते हुए उन सब बातों को जो पवित्र आत्मा आपके हृदय में बर्थ करता है, आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा जब आप उनके ऊपर अमल करते हैं, then you begin to walk in the spirit. Correction to the churches right now, those who are listening, that praying in tongues or praying in the spirit doesn't mean you are walking in the spirit, but praying in tongues or praying in the spirit will help you to walk on the track. It builds up a track. वो एक चलने के लिए आपके लिए एक स्थान तैयार कर देता है। आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में भर करके अन्य भाषा में प्रार्थना करना, वो आपके लिए एक मार्ग को तैयार करता है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा निर्धारित किए हुए उस मार्ग को। परंतु अंततः आपको ही उस पर चलना है। और उस पर कैसे चलना है? सर्वप्रथम इस बात को कह करके, प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने क्या करा? गतसमनी के बारे में था, वो बोल रहा था कि प्रभु यदि हो सके तो ये प्याला मेरी ओर से टल जाए, परंतु फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने वाली हो सके। The moment when Jesus spoke this statement, what he does is he began to walk in the spirit. The moment he said this one thing, जैसे ही यीशु ने बोला, what he does is उसने अपने कार्नल सेंसेस को उसी टाइम पे डिम डाउन कर दिया, ड्राइड अप कर दिया, and he began to walk in the spirit. That is what Galatians says. वो क्या बोलता है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम तुम्हारी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करोगे। यीशु मसीह का शरीर भयभीत था जब वो गतसमनी के बाग में था। वो जानता था कि मेरा अरेस्ट होना बाकी है, वो जानता था कि अब मेरे इसके बाद में मेरे को कोड़े पड़ेंगे, वो जानता था कि मेरा क्रूसिफिक्शन होना बाकी है, मैं बहुत ही भयानक और दर्दनाक एक मौत में से होकर के जाऊंगा। He knows everything. But what he does is, while he was praying in the Garden of Gethsemane, he said
कि फादर इफ इट इज पॉसिबल लेट दिस कप पास बाय, nonetheless not my will but let your will be done in my life. The moment he said this one thing, that's how he began to walk in the spirit. ऐसा ही करने के द्वारा वो आत्मा में चलने लग गए, वो आत्मा में चलने लग गए ना। उससे पहले हम आत्मा में चलने के इस कंसेप्ट को समझने वाले हो सके, मैं आप लोगों के साथ में सबसे पहली और आखिरी चीज ये पूछना चाहूंगा जो कि बहुत ही बेसिक रहती है कि चलने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? What is the basic, essential and mandatory thing that is important for a walk? चलने के लिए सबसे बेसिक, सबसे मूलभूत रूप से एक ऐसी क्या चीज होना अति आवश्यक है जो आपको चलने में मदद करेगी, जो आपको कदमों को रखने में मदद करेगी, जो आपको इस स्थान से लेकर के इस स्थान तक लेकर के आएगी। What is the basic, essential and mandate thing for your walking? बता सकते हैं कोई? और बेसिक मैं बोलूंगा, और वो बेसिक ये रहेगा कि पैर होना। यदि मैं इस स्थान पर खड़ा हूं और इस स्थान से उधर तक मुझे जाना है तो उसके लिए मेरे पैरों का होना अति आवश्यक है। यदि मेरे पास में पैर ना होंगे तो मैं यहां से यहां तक चल नहीं सकता। प्रेरित पौलुस गलातियों 5:16 में कह रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के अभिलाषाओं को पूरा ना करोगे। तो जो सबसे बेसिक और फंडामेंटल, मूलभूत रूप से चलने के लिए चीजें जो आवश्यक है वो है लेग्स। एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि कोई भी एक व्यक्ति जो है यदि उसके पैर नहीं होंगे तो वह चल नहीं सकता है। Nobody can walk without legs, as legs are the most important and vital role for our walk. And if you don't have legs, then you are considered to be as crippled, and if you have one leg, then you are said to be as a handicapped man. यदि आपके दोनों ही पैर नहीं हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको रेंगने वाला एक व्यक्ति कहा जाएगा कि जो घिसट घिसट के चलता है। और यदि आपका एक पैर है तो फिर आपको एक विकलांग व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु संसार इस नजरिए से, इस दृष्टिकोण से देखता है। तो आपको और मुझे समझने की जरूरत है कि द बेसिक एंड एसेंशियल थिंग फॉर योर वर्क इज योर लेग्स। If you don't have legs, then you can't be able to walk, because your legs plays an important and a vital role for your walk. And if you have one leg, then you are considered as a handicapped person. And if you don't have any one of leg, दोनों अगर पैर नहीं है आपके पास में, यदि if you don't have both the legs, then you are called as a crippled person, because legs plays an important role for your walking. वो वॉकिंग नेचुरली है, परंतु उसी के साथ में यदि मैं आत्मिक वॉक के लिए बोल रहा हूं तो आत्मिक वॉक के लिए भी कुछ ऐसे आत्मिक पैरों की आवश्यकता है जो आपको और मुझे आत्मा में चलने में सहायता करने वाली हो सके। हालेलुया, कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? तो टुडे आई वांट टू शेयर अबाउट दिस टू लेग्स फ्रॉम द स्क्रिप्चर that are helpful for me to do my spiritual walk. आज की सुबह में आप लोगों के साथ में मेरे इन दो आत्मिक पैरों के विषय में बात करना चाहूंगा जो वचन के ऊपर आधारित है, जिसने मुझे असल में मदद करा है आत्मिक चाल चलने में, आत्मा के अनुसार चलने में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग निकालेंगे जल्दी से और हम लोग इस बात को सीखेंगे कि ये क्या वो दो पैर हैं, है ना। हम लोग केवल एक पैर के विषय में नहीं, परंतु हम लोग दोनों पैरों के विषय में सीखेंगे, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि इस स्थान से इस स्थान तक चलने के लिए मुझे दोनों पैरों की आवश्यकता है। एक पैर से यदि चलूंगा तो मैं विकलांग कहलाया जाऊंगा, और यदि घिसट घिसट के चलूंगा तो वो मेरी चाल नहीं होगी। इसीलिए हमें दोनों पैरों की आवश्यकता है। तो आज की सुबह हम लोग उन दोनों पैरों के बारे में सीखेंगे कि वो क्या एक्चुअल में आत्मिक पैर हैं वचन के ऊपर आधारित, जो आपको और मुझे
मदद करेंगे आत्मा में चलने में या आत्मा के अनुसार चलने में। निकालेंगे कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3, कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी पद संख्या 2 को हम लोग पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, थैंक यू जीसस, और उसकी पद संख्या 2। वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अंग्रेजी बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है अंग्रेजी बाइबल में, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव, नॉट ऑन द थिंग्स ऑफ द अर्थ। सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स अबव एंड नॉट ऑन द थिंग्स ऑफ द अर्थ। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि आपको और मुझे अपने आप को, हमारे मन विचार कल्पनाओं को, हमारे मानसिक क्षेत्र को, कहे मानसिक क्षेत्र, मन, मेरा मन, हमें हमारे मन को, मुझे मेरे मन को सेट करना आना है, उसकी सेटिंग बिठानी आनी है, उसको सही रीति से सेट करना आना है। किस क्षेत्र में? आत्मिक या स्वर्गीय क्षेत्र में, ना कि संसारिक क्षेत्र में। पौलुस प्रेरित बहुत स्पष्ट रीति से आपको और मुझे बता रहा है कि यदि आपको और मुझे आत्मिक चाल चलना है, आत्मा के अनुसार चलना सीखना है, तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग with which we need to deal with our perspective, सबसे प्रमुख रूप से जहां पर हमें काम करने की जरूरत है, वो केवल और केवल हमारे नजरिए को बदलने की जरूरत है। हमारा नजरिया जो संसारिक बातों से सीमित है, हमारा नजरिया जो हमेशा दिन प्रतिदिन केवल और केवल संसारिक दृष्टिकोण के साथ में ही केंद्रित है, उन सब जगह पर यहां पर पौलुस प्रेरित बहुत अच्छे से एक वर्ड को लेकर के आता है, और वो वर्ड पहली ही बात में, पहली ही पंक्ति में आता है अंग्रेजी बाइबल के। वो बोलता है सेट योर माइंड। सेट, SET, सेट, उसकी सेटिंग करो। आपके माइंड को सेट करने वाले हो सको। आपका माइंड जो ऑलरेडी सिंफुल नेचर के साथ में डूबा हुआ है, उसको आपको एक डिफॉल्ट सेटिंग में से निकाल करके, वो जो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में सिंफुल नेचर घुसा हुआ है, उसमें से निकाल करके आपको और मुझे हमारे मन विचार कल्पना को संसारिक दृष्टिकोण से हटा करके आत्मिक दृष्टिकोण पे या स्वर्गीय दृष्टिकोण पे लेकर के आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सबसे पहली और आखिरी बात, यदि नजरिए को नहीं बदलेंगे तो हम अभी तक कार्नैलिटी में ही चलने वाले हो सकेंगे। If we want to walk in the spirituality, then first and foremost we need to deal with our perspective। सबसे पहले आपको और मुझे हमारे दृष्टिकोण, हमारे नजरिए के साथ में व्यवहार करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक नजरिया नहीं बदलेगा तब तक उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों कलीसिया आज भी स्ट्रगल कर रही है? क्यों कलीसिया बहुत सी बार अन्य भाषाओं में प्रार्थना करती है, ज्यादा से ज्यादा उपवास प्रार्थना में समय बिताती है, फिर भी क्यों कलीसिया के बड़े से बड़े मजबूत स्तंभ, एक अगुवे लोग जो हैं, फिर भी एक कार्नैलिटी में, एक शारीरिकता में क्यों ऑपरेट कर रहे हैं? उसका पहला और प्रमुख कारण यह है, they didn't changed their perspective. They didn't implemented upon what Paul has been saying unto the church of Colossians chapter 3 verse 2. He's saying that we, you and I, we the churches, we the body of Christ, we need to go through from a setting in which we can set up our mind, जिसमें से आप और मैं हमारे मन को पृथ्वी की बातों पर से हटा करके स्वर्ग की बातों पर लगाने वाले हो सके। हालेलुया। देखिए, एक संसारिक तौर पे एक उदाहरण को देना चाहूंगा कि एक जो दौड़ने वाला धावक होता है, वो दौड़ने वाला धावक
उस दौड़ को तब दौड़ता है जब उस ट्रैक को उसने अपने आंखों में, अपने नजरिए में, अपनी दृष्टि में बैठा लिया है। वो 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर की दौड़ दौड़ रहा है, परंतु उसकी दृष्टि में, उसके दृष्टिकोण में वो पूरा रेसिंग ट्रैक बैठा हुआ है। और जब वो पूरा रेसिंग ट्रैक उसके मन विचार कल्पनाओं में बैठा हुआ है, तो वो उस बात को जानता है, उसने ऑलरेडी उसकी कल्पना कर ली है कि मैं कैसे, कितनी गति के साथ में, कितनी स्पीड और इंटेंसिटी के साथ में, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ में मैं दौड़ूंगा, मेरे कदम कितना एक्सेलरेट करने वाले हो सकेंगे, कहां पर मुझे फुर्ती बढ़ानी है, कहां पर मुझे फुर्ती को घटाना है। आमीन, हालेलुया। उसका दृष्टिकोण ऑलरेडी विजुअलाइज कर चुका है कि मुझे कैसे इस रेसिंग ट्रैक पे दौड़ना है। ठीक इसी प्रकार आपको और मुझे भी, यदि परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो, तो आत्मा के अनुसार सांसारिक बातों में या सांसारिक रेसिंग ट्रैक पे नहीं चला जा सकता। आत्मा में चलने के लिए, आत्मा के अनुसार चलने के लिए आत्मिक रास्ता या आत्मिक ट्रैक होता है, जो कि आत्मिक मंडल में है। इसीलिए यू एंड आई, वी नीड टू सेट अप आवर माइंड ऑन द थिंग्स ऑफ द अबव एंड नॉट ऑन द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। आमेन, हालेलुया। यदि हमारी सेटिंग केवल और केवल इस संसार की बातों ही तक सीमित रहेगी, मैं आपको फिर से कह दे रहा हूं, दिस इज अनदर हिंड्रेंस फॉर योर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। यदि हम केवल और केवल पृथ्वी की बातों पर ही मन लगाए रखेंगे, हम आत्मा में परिपक्व नहीं हो पाएंगे। इसीलिए पौलुस प्रेरित बहुत क्लियरली एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, दैट गो थ्रू फ्रॉम द सेटिंग। मोबाइल के लिए कई बार हमारे साथ में होता है, ये मोबाइल फोन हम लोग सब जानते हैं। इस मोबाइल फोन में क्या करते हैं हम लोग, सेटिंग जाते हैं। बहुत सारी चीजें जो हमारे अनुसार नहीं होती है, व्हाट वी गो एंड डू इज, हम लोग सेटिंग्स में से होकर के जाते हैं, और उस सेटिंग्स में से हम लोग जो भी चीजें ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंपनी से आई हुई रहती है, उससे हम लोग यूजर मैनुअल के साथ में उससे मैनुअल कर देते हैं। जैसी हमारी इच्छा होती है हम वैसा उससे कर देते हैं, ताकि कोई सी भी चीज ऑटोमेटिकली अपने आप से ना हो सके। परंतु हम क्या करते हैं, हम उसकी सेटिंग में ऐसा 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 कर देते हैं कि भैया, फॉर एग्जांपल से, मेरे फोन में जब भी अगर किसी का फोन आता है तो मैंने एक सेटिंग बिठा रखी है कि ये फोन आता है तो इसके साथ में इसकी फ्लैश लाइट भी चालू हो जाती है ना। कंपनी ने ये चीज नहीं दी थी, परंतु हमने क्या करा कि कभी भी यदि हम लोगों का फोन बज रहा है, वाइब्रेशन भी हमें सेंस नहीं हो रहा है, घंटी भी हमें सुनाई नहीं दे रही है, तो एटलीस्ट कहीं पर भी दूर हमारा फोन रखा हुआ हो, वो फ्लैश लाइट उसकी डिम करने लग जाए, और वो फ्लैश लाइट से क्या हो, हमें उसकी आभास हो जाए कि ये फोन यहाँ पर बज रहा है। Likewise in the same way, कुछ डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो आदम के पाप करने के द्वारा हमारे अंदर आई है, और इसी कारण से ये सारी चीजें हमें सीमित कर देती है कि हम लोग आत्मिक क्षेत्र में चलने वाले हो सके या आत्मा में परिपक्व होने वाले हो सके। इसीलिए सबसे पहला और प्रमुख एरिया जहां पर आपको और मुझे काम करना है, जो पहला पैर मैं आज आपको दे रहा हूं आपके कदम को बढ़ाने के लिए, वो पैर आपके नजरिए के बदलने से शुरू होगा। प्रिय, सबसे पहला पैर जो है, जो आपके आत्मिक चाल को चलने में, कदम बढ़ाने में मदद करता है, वो आपके और मेरे नजरिए को शिफ्ट करने की जरूरत है, हमें ट्रांसफर करने की जरूरत है। हमें स्विच करने की जरूरत नहीं, परंतु परमानेंटली ट्रांसफर करने की जरूरत है, संसारिक से लेकर के स्वर्गिक तक। यदि संसारिक बातों पर मन लगा रहेगा तो संसारिकता में उन्नति करने वाले हो सकेंगे, संसारिक चालों के अनुसार चलने वाले हो सकेंगे। परंतु यदि आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप और मैं हमारे नजरिए को नेचुरल से लेकर के स्पिरिचुअल तक, नेचुरल से लेकर के हेवनली तक लेकर के जाने वाले। पौलुस प्रेरित क्या बोलता है वहां पर, स्पष्ट वापस से मैं उस वचन को पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। पृथ्वी पर की नहीं
परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। एक अनुवाद बोलता है, यस, फीस्ट ऑन ऑल द ट्रेजर्स ऑफ द हेवनली रेल्म एंड फिल योर थॉट्स विद हेवनली रियलिटीज एंड नॉट विद द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रेल्म। हाँ, स्वर्गीय क्षेत्र के सभी खजानों का आनंद उठाओ और अपने विचारों को स्वर्गीय वास्तविकताओं से भरो, ना कि प्राकृतिक क्षेत्र की भ्रमित करने वाली वस्तुओं से। स्वर्गीय खजानों का, स्वर्गीय क्षेत्र के सभी खजानों का आनंद उठाओ और अपने विचारों को, अपने विचारधाराओं को स्वर्गीय वास्तविकताओं से, हेवनली रियलिटीज से भरो, ना कि प्राकृतिक क्षेत्र की भ्रमित करने वाली। प्राकृतिक क्षेत्र की वस्तुएं हैं, सदा आपको और मुझे भ्रमित करेगी प्रियो, परंतु आपको और मुझे क्या कह रहा है पौलुस प्रेरित? वो बोल रहा है कि अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, यू एंड आई, वी नीड टू फिल अप आवर थॉट्स विद द हेवनली रियलिटीज। एक और अनुवाद कहता है, डोंट शफल अलोंग आईज टू द ग्राउंड, absorbed with the things right in front of you. Look up and be alert to what is going on around Christ. That's where the action is. See things from his perspective. हिंदी में कहें तो अपनी आंखें जमीन पर टिकाए, अपने सामने की चीजों में खोए हुए इधर उधर मत घूमो। अपनी निगाहें जमीन पर टिकाए, अपने सामने की चीजों में खोए हुए, उलझे हुए इधर उधर मत घूमो, परंतु क्या करो? ऊपर देखो और मसीह के आसपास क्या हो रहा है इस पर सतर्क रहो। यही वह जगह है जहां कार्रवाई हो रही है। चीजों को उसके नजरिए से देखना सीखो। हालेलुया। एक और अनुवाद कहता है, सेट योर माइंड एंड कीप फोकस्ड हैबिचुअली ऑन द थिंग्स अबव, द हेवनली थिंग्स, नॉट ऑन द थिंग्स दैट आर ऑन द अर्थ विच हैव ओनली टेम्पोरल वैल्यू। अपना मन ऊपर की वस्तुओं पे अर्थात स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, ना कि पृथ्वी की वस्तुओं पे जिनका केवल अस्थायी मूल है। एक और अनुवाद कहता है, थिंक अप अबाउट व्हाट इज अप देयर एंड नॉट अबाउट व्हाट इज हियर ऑन अर्थ। इस बारे में सोचो कि वहां पर क्या है, ना कि इस बारे में कि यहां पृथ्वी पर क्या है। आमेन, हालेलुया। देखिए, पूरा कहने का लबो-लुबाब ये है कि आपको और मुझे, वी नीड टू ट्रेन अप आवरसेल्फ, वी नीड टू ट्रेन अप आवर माइंड, आवर इंटेलेक्ट, आवर थॉट प्रोसेस, our free will, our emotions, our desires, each and everything that comes under this mental level to shift from earthen unto the heavenly. आपको और मुझे इन संसारिक बातों में, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, इन संसारिक रिश्तों से, इन संसारिक नातों से, इन संसारिक बातों से, इन सब चीजों से ऊपर आ जाना है ना। हमको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। इन सबसे ज्यादा मायने ये रखता है खुदा क्या सोचेगा। और उसने ऐसा नहीं करा, मैं उसको ऐसा नहीं करूंगा, वो क्या सोचेगा, उसको तो ऐसा लगेगा, उसको तो वैसा लगेगा। जिसके सामने जाकर के जवाब देना है, उसके बारे में एक बार सोच करके देखो कि उसको कैसा लगेगा। जिसने आपके नथनों के अंदर अपना जीवन का श्वास फूंक दिया, जिसने आपको वो जोए बहुतायत का जीवन दिया, जिसने आपके साथ में अगापे प्रेम किया, आप उसके बारे में सोचो कि उसको कैसा लगेगा कि मैंने इसे अपना अनुग्रह दिया, मैंने इसके ऊपर अपनी दया को किया, मैंने अपनी करुणा को इसके ऊपर कभी भी सूखने और मुरझाने नहीं दिया। फिर भी मेरा बेटा या मेरा बेटी मेरे बारे में नहीं सोचता कि अरे ये मेरा पिता क्या सोचेगा जब मैं उसके सामने अनुग्रहकारी सिंहासन के सामने जाकर के जीवन की पुस्तक खुली रहेगी और मैं उसके साथ में हिसाब लेऊंगा। वो उसके बारे में नहीं सोचता, परंतु अरे वो क्या सोचेंगी, मैं उनको ऐसा जवाब दे दूंगा तो वो क्या सोचेंगे, उनका दिल टूट जाएगा, उनका ये हो जाएगा, उनका वो हो जाएगा। आपको और मुझे समझना और सीखना है प्रियो, इन सब बातों के ऊपर
हमें पिता क्या सोचता है उसके बारे में सोचना। और पिता ने जो सोचा है उसने उसके वचन पे लिखा है कि सेट योर माइंड अपॉन द थिंग्स ऑफ अबव एंड नॉट ऑन द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे वो किस्सा बहुत अच्छा लगता है गॉस्पेल में से, हमारे पास टाइम नहीं है परंतु मैं उसको केवल एक बार मेमोराइज कराना चाहूंगा। चलिए ठीक है, निकालेंगे। शायद मरकुस में पाया जाता है। दिस वॉजंट प्रिपेयर्ड, परंतु ये एकदम से पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर बर्थ करा। निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी पद संख्या 31 से आगे तक पढ़ेंगे हम लोग। वहां पर वचन क्या कहता है? मरकुस 3 अध्याय पद संख्या 31 से लेकर के आगे तक। वहां पर वचन बोलता है, देन हिज ब्रदर्स एंड हिज मदर केम एंड स्टैंडिंग आउटसाइड। यहाँ पर यीशु के बारे में बात कर रहे हैं कि फिर यीशु के भाई और उसकी माँ जो है वे लोग वहां पर आए। एंड स्टैंडिंग आउटसाइड दे सेंट टू हिम कॉलिंग हिम। और फिर वहां पर उन्होंने किसी को कहलवा भेजा, उसको बुला रहे थे। एंड अ मल्टीट्यूड वाज सिटिंग अराउंड हिम। और एक भीड़ जो थी वो यीशु के पास में बैठी हुई थी। एंड दे सेड टू हिम, वे भीड़ में कहने लगे, लुक योर मदर एंड योर ब्रदर आर आउटसाइड सीकिंग यू। देख तेरे माँ और तेरे भाई लोग तुझे बाहर ढूंढ रहे हैं। यीशु ने क्या प्रत्युत्तर दिया वहां पर देखें 33वीं पद संख्या। बट ही आंसर्ड देम सेइंग, हु इज माय मदर एंड हु इज माय ब्रदर। आगे वचन क्या बोलता है? एंड ही लुक्ड अराउंड इन अ सर्कल and those who sat about him and said, here are my mother and my brothers। 35वीं पद संख्या पे ध्यान दें। For whoever does the will of God is my brother and my sister and my mother। आपका और मेरा परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना आपको और मुझे पिता के साथ में डायरेक्ट रिश्ते में लेकर के आ जाता है। What brings you in the relationship with God? The only sole thing that brings you into the direct relationship with God is doing the will of God. How you and I can know the will of God? By walking in the Spirit. By walking in the Spirit। और वो स्पिरिट में वॉक करना कैसे प्रारंभ होगा? अपने दृष्टिकोण, अपने नजरिए को बदलने से। आपको और मुझे अपने मन को ट्रेन्ड अप करना आना चाहिए प्रियो। आपको और मुझे हमारे मन को डिसिप्लिन में लेकर के आना चाहिए। हमें अपने आप को डिटरमिन करना, अपने आप को फोकस करना आना चाहिए। कैसा होता है ना, कई बार मेरे साथ में छुटपन में ऐसा हुआ था। एग्जाम्स आने के 1 महीने पहले आई यूज्ड टू ट्रेन अप माय माइंड कि no more Instagram. I used to train up my mind, no more Facebook, no more YouTube, no more Snapchat। क्या करते हैं हम लोग एग्जाम के पहले? एग्जाम 1 महीने के पहले हमारे पास टाइम टेबल आ गया है। अब हम क्या करते हैं? What we used to do is we used to train up ourselves, we used to discipline ourselves, we used to put ourselves into that determination, into that commitment, into that focused attitude। हम अपने आप को फोकस में लेकर के आते हैं कि इन सारे भ्रमित कर देने वाली चीजों से, इन सारे डिस्ट्रैक्शन को हम लोग साइड ट्रैक करेंगे। एंड वी विल ट्रेन अप ourselves, we will discipline ourselves, we will stay determined, stay focused to our studies। Likewise in the same way, आपको और मुझे we need to be committed unto the heavenly things and not upon the earthen things। आपको और मुझे अपने आप को क्या करना है? हमें अपने आप को उन स्वर्गीय बातों के लिए कमिटेड होना जरूरी है, ना कि पृथ्वी पर की बातों के लिए। प्रेरित पौलुस बहुत अच्छे से बोल रहा है that we need to set up our mind। आपको और मुझे हमें हमारे मन को सेटअप करना आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कुछ ड्रास्टिक चेंजेस में से होकर के जाना है जो आपकी और मेरी मदद कर सके उस डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सिंफुल नेचर वाली सेटिंग को बदल करके मैनुअल स्पिरिचुअल सेटिंग में लेकर के आने वाले हो सके। कैसे हम सेटअप कर सकते हैं हमारे माइंड को? बाय सिंपली रिन्यूइंग द सॉफ्टवेयर, बाय सिंपली रिन्यूइंग द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द विल एंड द वर्ड ऑफ गॉड।
रोमियो 12 अध्याय पद संख्या 2 क्या कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु परमेश्वर की इच्छा को जानने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। Do not be conformed unto the things of this world, but be transformed by the renewal of your mind. How you and I can renew this software? This software can be renewed by the continual and time to time updating of our mind. कितनी बार ऐसा होता है ना, हम लोगों ने इस बात को जाना है और सीखा है कि कई बार हमारे फोन में जो है नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, एंड व्हेनेवर जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट का एक नोटिफिकेशन आता है, हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए फटाफट से कैसे भी करके हम लोग जगह खाली करते हैं, मोबाइल की स्टोरेज को क्लीन आउट करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, हम उसके अंदर उस नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। The sole reason we install the new and updated version of that software is because we know that यदि हमने इस अपडेटेड सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करा, then we may lack, our mobile may lack in its functionality. हमारा मोबाइल लैग करने लग जाएगा कुछ फीचर्स को कैरी फॉरवर्ड करने में, हमारा मोबाइल जो है वो हैंग करने लग जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग जो है, उसका प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, उसकी कहीं ना कहीं कुछ रैम या रोम में कुछ ना कुछ प्रभाव आने लग जाएगा, उसकी प्रोग्रामिंग और उसकी फंक्शनिंग में कुछ ना कुछ ग्लिचेस और माल फंक्शन होने लग जाएंगे। सो जैसे ही कंपनी नया सॉफ्टवेयर निकालती है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग यूजर ऑफ दैट मोबाइल डज इज वे उसे फटाक से इंस्टॉल कर लेते हैं और अपने मोबाइल को अप टू डेट रखते हैं, नए सॉफ्टवेयर से अपडेट रखते हैं। जस्ट लाइक इन द सेम वे आपको और मुझे भी क्या करना है, जब हम जानते हैं वैसे ही आपको और मुझे, जब पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि वी नीड टू सेट अप आवर माइंड, तो हाउ यू एंड आई वी कैन सेट अप आवर माइंड, वी कैन सेट अप आवर माइंड बाय द कंटिन्यूअल अपडेट दैट इज फाउंड इन द गॉस्पेल, द कंटिन्यूअल अपडेट दैट इज फाउंड इन द बाइबल। इस बाइबल से जितना ज्यादा आप अपने आप को मेडिटेट करते हुए अप टू डेट रखेंगे, उतना ज्यादा आप एक प्रभावशाली जीवन को जीने वाले हो सकेंगे। जोशुआ को क्या कहता है परमेश्वर का वचन, अगर हम लोग सब जानते हैं इस वचन को, जोशुआ 1 अध्याय पद संख्या 8 में कहता है कि दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर हार्ट, बट यू शैल मेडिटेट अपॉन इट डे एंड नाइट, सो दैट व्हाटएवर यू डू विल प्रॉस्पर एंड यू विल बिकम इफेक्टिव। यू विल बिकम इफेक्टिव, तब तू प्रभावशाली होगा जब तू इस व्यवस्था की पुस्तक से मनन और चिंतन करता रहेगा। मनन चिंतन करते जाने के द्वारा योर मेडिटेशन फ्रॉम और अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड विल मेक योर लाइफ इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंसिंग टू द अदर्स। मैं फिर से कहना चाहूंगा, है ना, हमको ऐसा लगता है कि अरे हमारा जीवन तो किसी के भी ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ रहा, वी आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर, हम लोग कोई, हमारा जीवन कोई जो एक किसी के लिए एक प्रभावशाली होना चाहिए, वैसा हो ही नहीं रहा है। Here is the key that the word of God says. वचन क्या कहता है? That if you want to influence others, then start updating yourself by the meditation. यदि आप दूसरों के ऊपर एक प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, यदि आपकी टेस्टिमनी को आप एक इन्फ्लुएंसिंग करना चाहते हैं कि अरे मेरी टेस्टिमनी या मेरा जीवन जो है वो हर एक के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ने वाला हो सके, मेरा जीवन एक प्रभावशाली जीवन होने वाला हो सके, if you want that your life and your testimony should influence the others, your life should be effective in front of others, then what you need to do is you need to update yourself from the word of God. You need to meditate yourself, you need to keep yourself into that meditation day and night from the word of God. आपको और मुझे अपने आप को अप टू डेट रखना है मेडिटेट करने में परमेश्वर के वचन में से। जब हम अपने आप को दिन रात परमेश्वर के वचन से कंटिन्यूअल मेडिटेट करते हुए अप टू डेट करते जाएंगे, तो हमारा मेडिटेट करना हमें अप टू डेट रखेगा, और हम जब अप टू डेट रहेंगे परमेश्वर के वचन में से, तब जाकर के एट द एंड हमारा जीवन प्रभावशाली और लोगों को इन्फ्लुएंसिंग रहेगा। हमारी बोली, हमारी चाल, हमारे बात करने का तरीका, वो हर एक के ऊपर वो प्रभाव को छोड़ेगा
क्यों? क्योंकि उसका सोता परमेश्वर का वचन है। आमीन, हालेलुया। आज केवल एक ही पैर के बारे में बात करूंगा, और वो पैर क्या है? अपने दृष्टिकोण को बदलने के, अपनी दृष्टि को सांसारिक बातों से हटा करके आत्मिक मंडल की बातों पर लेकर के आना। क्योंकि जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तब तक उस दृष्टि के साथ में हम आत्मा के अनुसार चल नहीं पाएंगे। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर ने आप सभी से इस वचन के द्वारा बात करा है। प्रभु आप सभी को इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे।